गाइस, मेरा नाम है रोहित राय। जैसा कि मैंने आप लोगों को सिलेबस पूरा बता चुका हूँ, एटीसी का सिलेबस मेरी पुरानी वीडियोज़ में सारा पूरा वेल डिफाइंड सिलेबस बताया गया है। ठीक है, अभी अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है एयरपोर्ट अथॉरिटी का, उसमें जो सिलेबस उन लोगों ने डिफ़ाइन किया है एयरपोर्ट ये एटीसी की जो पोस्ट है उसके लिए और एयरपोर्ट ऑपरेशंस की जो पोस्ट है उसके लिए, दोनों के लिए जो सिलेबस डिफ़ाइन किया है वो पूरी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। सिलेबस क्या है, कुछ पॉइंट्स उसमें बता दिए गए हैं। तो देखिए, जैसे इसमें पहले क्या है, उन्होंने जो एटीसी का जो सिलेबस बताया उसमें क्या है, इंग्लिश बताया उन्होंने। इंग्लिश में क्या है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज, एरर फाइंडिंग, ये वाले जो टॉपिक्स बताया उन्होंने 20 मार्क्स के आएंगे। इन्होंने एक कंसाइज वे में बता दिया सिलेबस, लेकिन एक्सेट्रा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये अभी फुल सिलेबस उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, आने को कुछ भी आ सकता है। तो अगर ऐसी सेम देख लीजिए, जनरल इंटेलिजेंस में कुछ पार्ट्स इन्होंने बता दिया है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड में भी ऐसे ही कुछ पार्ट्स इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, 15 मार्क्स दोनों। जनरल नॉलेज के भी कुछ 10 मार्क्स बता रखा है। फिजिक्स और मैथ्स में आ जाते हैं, तो फिजिक्स में इन्होंने बताया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर प्रोपोगेशन, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लॉ ऑफ द मोशन, स्केलर एंड द वेक्टर्स, स्टैटिक एंड डायनामिक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें जो इन्होंने बेसिकली उन पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है जिसका यूज़ होता है। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में जो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कम्युनिकेशन वाले हैं उनका सबसे ज़्यादा यूज़ है। तो ऐसे टॉपिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, ऐसे टॉपिक्स को उन्होंने ज़्यादा कवर करने की कोशिश करी है। या कहीं पे जो बेसिक लॉज लगते हैं न्यूटन्स के, वो वाले जो टॉपिक्स हैं वो कवर किया उन्होंने सिलेबस में। लेकिन देखिए, जो पेपर है उसमें आएगा पूरा ही सिलेबस अपना, जो भी मैंने पहले बताया हुआ है। ये इन्होंने एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि किससे रिलेटेड आप ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ें। ठीक है, पेपर का पैटर्न वही है, पुराना ही आने वाला है, कुछ नहीं अलग नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही और देखिए मैथमेटिक्स में देखें, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये वाला जो टॉपिक है। अब देखो, क्यों 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को उसने इंक्लूड किया सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट के हिसाब से। कोऑर्डिनेट से क्या होता है, लोकेशन पता चलता है। तो ऐसी चीज़ें जो हम जिसका यूज़ होता है ना, ऐसी चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने ऐसे टॉपिक्स को डाला हुआ है इसमें। तो आप ये समझ लीजिए, जो भी एयरपोर्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं ना वो सबसे ज़्यादा कवर किए जाएंगे एग्ज़ाम में। तो जिसका यूज़ हो सकता है, आपको सोचना पड़ेगा मेंटली कि आपको कैसे उस चीज़ को कवर अप करना है। ठीक है, तो ये आपका एयरपोर्ट वो एटीसी का जो सिलेबस है वो मैंने बता दिया। अब देख लेते हैं हम लोग एयरपोर्ट ऑपरेशंस का। ठीक, एयरपोर्ट ऑपरेशंस में और एटीसी में डिफरेंस क्या होने वाला है। डिफरेंस ये है, जो पार्ट ए है वो तो सेम ही है आपका। पार्ट बी में बस ये है कि 12th लेवल तक की फिजिक्स आने वाली है। बस अगर आप 12th लेवल तक की फिजिक्स आपने एक्सपर्ट हो गए हो, इफ़ यू मतलब आपने टिप्स पे है, अगर आपको 12th लेवल की फिजिक्स तो क्लियर करने वाले हो बस, और कुछ नहीं है आपको।